नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा वेन डायग्राम का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम लोग को रिलेशन दिखाना है। बैगन, सब्जी और पपीता में रिलेशन दिखाना है। तो किस प्रकार हमारा रिलेशन होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम वेन डायग्राम में क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है हमारा वर्ड उसको देखते हैं और उसके द्वारा यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन इसके जैसा हमारा होगा, मतलब यहाँ पे जो वर्ड दिया है उससे रिलेटेड होगा, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, तो बैगन दिया है और सब्जी दिया है। तो बैगन और सब्जी का हमारा रिलेशन बन सकता है, बन रहा है कि बैगन सब्जी में क्या आ जाएगा, तो हमारा बैगन एक क्या होता है, तो टाइप होता है सब्जी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पपीता है। तो पपीता ना तो बैगन हो सकता है ना तो सब्जी हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा रिलेशन किस में दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे ये हमारा गोला क्या हो जाएगा, तो बैगन का हो जाएगा, सब्जी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेजिटेबल का हो जाएगा। और वेजिटेबल के अंदर क्या आता है, तो बैगन आता है। क्या आता है दोस्तों, तो बैगन आता है। और पपीता क्या हो जाएगा, तो हमारा फ्रूट्स हो जाएगा जो इन सब से अलग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखकर जजमेंट नहीं कर दीजिएगा कि आज का क्लास इजी है। आज का क्लास सही में टॉप लेवल का है और हर एक क्वेश्चन क्या है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ऐसे भी एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लेकर के चलेंगे और देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। क्या कह रहा है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कि यदि ए का पुत्र क्यू है। क्या है दोस्तों, तो ए पुत्र है क्यू का। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ए, यदि ए पुत्र है क्यू का, यानी क्यू का क्या है, तो ए पुत्र है दोस्तों। ठीक है, तो ए क्या हो गया, हमारा पुत्र हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दे देते हैं। और कह रहा है क्यू और वाई बहनें हैं, यानी क्यू और वाई दोस्तों क्या है, तो एक दूसरे की बहन है। यानी बहन है तो दोनों में माइनस लगा देंगे हम। उसके बाद से कह रहा है वाई की माँ जेड है, तो यानी वाई की माँ क्या हो जाएगी, तो जेड हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब कह रहा है पी पुत्र है जेड का, यानी जो पी है ना, ये पुत्र है जेड का। तो जेड का क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, तो पुत्र हो गया। समझ में आ रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से देखते हैं चार ऑप्शन जो दिया है ना, इसमें से कौन सा है जो सही स्टेटमेंट बता रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पी और वाई बहनें हैं, यानी पी और वाई क्या बहनें दिख रहे हैं, नहीं, ये तो हमारा भाई दिख रहा है क्योंकि जेड का यहाँ पे पी है वो क्या है, तो बेटा यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे पुत्र बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं हम। तो यहाँ पे कह रहा है ए का मामा पी है, यानी ए का जो मामा है वो पी है। हाँ बिल्कुल, ये तो हो सकता है क्योंकि ए की मम्मी क्या है, तो क्यू है, क्यू की बहन क्या है, तो वाई है, वाई का भाई क्या है, तो हमारा पी है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यह भी तो पी और वाई भी क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। और भाई की बहन की लड़का क्या हो जाएगा, तो ऐसी हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। तो ए का मामा पी हो जाएगा। तो ए का मामा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, ए का चाचा पी है, नहीं हो सकता है। ए और पी चचेरा भाई, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही हो जाएगा। समझ में आया, बना है क्वेश्चन आप लोगों से। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि 13 है और क्या है यहाँ पे, तो 143 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, तो 13 143 दिया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 143 से किस प्रकार रिलेशन रख रहा है। उसी प्रकार 14 जो है ना वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से रिलेशन रखेगा। तो देखिए हम 13 और यहाँ पे 143 में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 13 में दोस्तों हम ध्यान से देखिएगा, 13 में अगर हम 10 से गुना कर दें और प्लस अगर हम 13 करें तो क्या हो जाएगा, 13 दहा के 130 होता है। और हम यहाँ पे 13 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 143 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 143 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, तो 14 दिया है। तो देखते हैं कि ऐसे बनाने पर हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 14 दिया है, जिस तरह इसमें हम लोग 10 से गुना किए हैं तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। और क्या करेंगे, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 13 से गुना किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10 से गुना करना है, प्लस क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे दिया है उसी नंबर को यहाँ पे लिखना है। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे 14 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 140 हो जाएगा। और 140 में हम जब 14 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया है। क्या समझ में आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम लोग एग्ज़ाम में भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे 156 दिया है और 90 दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे 165 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो किस तरह से यहाँ पे रिलेशन आएगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको किसी भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 से कितना है दोस्तों, तो 56 है ना। और यहाँ पे क्या दिया है, तो 90 दिया है। तो इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो इन दोनों में क्या हम लोग रिलेशन देखेंगे कि दोनों में क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए और आगे वाले जो नंबर में हम उसको प्रयोग करें तो हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं, 156 में से 90 को जब घटाते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 66 आ रहा है। तो अगर हम इसमें से 165 में से 66 को घटाएंगे तो हमारा 9, लास्ट में तो 9 आएगा। तो इसमें तो कोई 9 हमारा लास्ट में दिया नहीं है। तो ऐसा कंसेप्ट हम लोग भूलकर भी नहीं लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आगे क्या लगाएंगे, अगर हम 6 × 30 मतलब यहाँ पे 6 गुने यहाँ पे 5 कर देते हैं तो 6 × 30, 30 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 30 होता है। और 30 में अगर हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 90 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है, तो 6 × 30 दिया है। यहाँ पे भी क्या है, 6 × 30 है। और 30 में हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 30 हो रहा है। अब 30 में क्या करेंगे, अगर 3 से हम गुना कर रहे हैं दोस्तों तो 90 आना चाहिए। हमारे तो ऑप्शन में 90 दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारा ऐसा बात नहीं थोड़ी है कि हमारा आंसर गलत दिया है। नहीं, हमारा आंसर तो सही है। देखेंगे कि हम दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगाएंगे कि हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 15 को क्या, तो हम यहाँ पे 15 को और 6 को क्या कर दें, अलग अलग लिख दें। यानी यहाँ पे 15 और 6 को हम अलग लिख करके इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो 15 × 6 कितना होता है हमारा, तो 90 होता है। क्या होता है दोस्तों, तो 15 × 6 कितना होता है, तो 90 होता है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 16, यहाँ पे 165 को जब तोड़ रहे हैं तो 16 में और 5 में तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ते हैं 16 और 5 में, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ये क्या है, तो हमारा सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। और क्या आंसर आएगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या कह रहा है हमारा,
तो यहाँ पे 50 दिया है और 48 दिया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग को सीरीज में आता है तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग में और माइंड में यही आता है कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। आपके भी माइंड में यही आया होगा, हम जानते हैं। तो यहाँ पे 50 में से हम 48 जाएगा तो क्या हो रहा है हमारा, तो -2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो -2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो 48 में से 44 जाएगा तो हमारा क्या हो जा रहा है, तो -4 हो रहा है, तो 44 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -6 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है ना। आगे क्या हो रहा है हमारा कि यहाँ पे -8 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 10 माइनस हो रहा है। और आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 माइनस हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर कितना माइनस होगा, तो -14 होगा। क्या होगा दोस्तों, तो -14 होगा। तो 8 में हम -14 करेंगे, 14 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो -14 हम 8 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो -6 आएगा। कितना आएगा, सॉरी -7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो हमारा -7 आएगा, -6 नहीं होगा, यहाँ पे -6 होगा, ठीक है ना। तो -6 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, तो -6 आ जाएगा। समझ में आया कि यहाँ पे -14 की है, तो 8 में से जब -14 करेंगे तो हमारा -6 होगा। जो हमारे ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे 6 हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे चलते हैं हम 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा कि 6 दिया है, 10 दिया है, 18 दिया है, यहाँ पे क्या है, तो 34 दिया है। तो आगे कौन सा नंबर आएगा इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या कह रहा है हमारा, तो यहाँ पे 6 दिया है और यहाँ पे क्या है हमारा, तो हमारा 10 दिया है। तो क्या हो रहा है हमारा, 4 इसमें प्लस हो रहा है ना, 4 प्लस। आगे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे +8 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो +16 हो रहा है। तो आगे क्या नंबर प्लस होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, यानी 34 में क्या नंबर हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर आएगा। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, तो हमारा 4 है और यहाँ पे क्या है, तो 8 है। यानी 4 का 2 गुना 8 यहाँ दिया हुआ है, 8 का 2 गुना यहाँ पे 16 दिया है। तो आगे कौन सा नंबर प्लस होगा, तो 16 का 2 गुना 32 यहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, तो 32 हमारा यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे 34 में से हम 32 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में तो आया ना। चलिए तो 7वां नंबर क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है। यानी अमन जो है वो क्या है, तो बाएं से कितना नंबर पर बैठा है, तो तीसरा नंबर पर यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो अमन है। उसके बाद से कह रहा है और उन पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं। कितने लड़के हैं टोटल, तो टोटल 18 लड़के हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो उसका स्थान दाईं ओर से यानी इधर से कितना नंबर आएगा इसके बारे में हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो टोटल हमारा 18 बच्चा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए। देखिए इसका सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, तो टोटल होता है माइनस लेफ़्ट या राइट जो भी दिया हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो हमारा तो बाईं ओर से तीसरा यानी लेफ़्ट दिया है, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, 1 इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो राइट होता है। क्या होता है दोस्तों, तो राइट होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यही हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया है हमारे, तो 18 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, तो 18 दिया है। और 18 में हम लेफ़्ट ऐसी को करेंगे, लेफ़्ट माइनस करेंगे तो लेफ़्ट हमारा क्या है, तो 3 है। प्लस क्या है, तो 1 दिया है ना यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
तो 18 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 19 होगा। और 19 में 3 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यानी ये राइट से कितना नंबर पर आएगा, तो 16 नंबर पर आएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यहीं क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपका भी सब सही हुआ होगा। अगर सही हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन दोस्तों है। एक क्वेश्चन हम लोग सुबह में भी किए हैं और इतना अच्छा है कि एक बार और इस कंसेप्ट को बता देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों और बातों को समझिएगा। यहाँ पे क्या है, तो 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और 1 दिया है। तो इसी में कोई पैटर्न ऐसा लगाएंगे जिससे हमारा क्या आ जाए, तो 30 हमारा आ जाए। तो यहाँ पे 4, 1, 3 और 2 में क्या हम पैटर्न लगाएंगे कि यहाँ पे हमारा 30 आ जाए। तो क्या लगाएंगे दोस्तों कि 30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम 4 में हम 1 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और 5 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा। 8 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, तो 10 हो जा रहा है। यानी सारे नंबरों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, तो हमारा 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 30 दिया है। तो क्या करेंगे, अपने पाल से 3 इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 30 आ जा रहा है ना। सेम उसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। तो जब यहाँ पे 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे 3 को, तो 9 3 हमारा 12 होगा। 12 में हम जब जोड़ेंगे हम 2 को तो कितना हो जाएगा, 12 2 कितना होता है हमारा, 14 होता है। ठीक है, तो 14 तो यहाँ पे हम लिख लिए। अब 14 में क्या करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 42 आएगा, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए उसी प्रकार हम यहाँ पे 6 5 4 3 में हम लोग रिलेशन रखेंगे। तो कैसे हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबको क्या करना है, तो जोड़ना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, तो जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 11 4 15 15 3 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा ना। अब 18 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है। चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा क्या चीज़ का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन का हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, मैप बना लेते हैं, जहाँ पे दाहिने साइड में क्या होता है हमारे, तो हमारे ईस्ट होता है यानी पूरब होता है। इधर क्या होता है, बाएं साइड में वेस्ट होता है। ऊपर हमारे नॉर्थ होता है, नीचे दोस्तों साउथ होता है। ठीक है, अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक लड़का उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। यानी किधर की तरफ दोस्तों चल रहा है, तो उत्तर और पूरब की तरफ। तो किधर चलेगा, तो इधर न चलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, अब कैसे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर पूरब के बीच में चल रहा है। फिर वह 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चल रहा है। अब किधर चल रहा है, तो दक्षिण पूरब की ओर चल रहा है। तो मान लीजिए आप ऐसे चलें, तो यहाँ पे मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, तो इससे आप डायग्राम दोस्तों बनाइएगा। तो आपका दक्षिण पूरब किधर हो जाएगा, तो दक्षिण पूरब किधर हो जाएगा, तो दोस्तों इधर ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे ईस्ट है। ठीक है ना, तो आप ऐसे चल रहे हैं, चल दिए की ओर चलता है। और फिर क्या करता है, और आरंभिक स्थान से वह कितने दूरी पर है, यानी आरंभिक स्थान, यानी यहाँ से वो मतलब ऐसे चल रहा है, तो ऐसे हो जा रहा है जैसे यहाँ पे फिगर हम लोग बनाए हैं। तो अब पूछ रहे हैं यहाँ से आरंभ जहाँ से किया है वहाँ से ये कितना दूरी पर है। ठीक है, तो ये कितना दूरी पर है, तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 4 है और यहाँ पे क्या है, तो 3 है।
और यहाँ पे क्या ये हमारा पूछ रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्या लगाएंगे दोस्तों, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट दोस्तों क्या होता है, तो हमारा पी स्क्वायर अब प्लस क्या होता है, हमारा बी स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे h हमारा मान लेते हैं, ये क्या है, हमारा h है, इसके बारे में हमारा पूछा जा रहा है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हमारा कितना दिया है, तो मान लेते हैं ये p है हमारा, ये क्या है, तो b है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, हमारा b हो जाएगा, क्योंकि बेस यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा p हो जाएगा। जब p और b हम यहाँ पे करेंगे तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो p हमारा कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा ना। और हमारा यहाँ पे b दिया है, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो h इक्वल टू 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। तो 9वां का हमारा ए सही है। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द को क्रम दर्शाएगा, यानी एक क्रम में दर्शाएगा, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला में परिवार है, दूसरा में क्या है, समुदाय दिया है, तीसरा में सदस्य दिया है, चौथा में हमारा क्या दिया है, इलाका दिया है, और क्या है, तो हमारा पाँचवा में देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देश क्या होता है, तो सबसे बड़ा होता है, तो क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो हमारा देश हो जाएगा। तो यानी लास्ट में हम लिखेंगे, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, तो दोस्तों हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमारा 5 नहीं दिया है, इसमें हमारा 5 नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, इन सब में से सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो एक हमारा सदस्य हो जाएगा। यानी एक सदस्य क्या होता है, सिंगल आदमी होता है, तो सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, तो सदस्य हो जाएगा। यानी 3 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद से कुछ सदस्य के मिलने से क्या होता है, तो हमारा परिवार बनता है, तो हमारा परिवार क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारा समुदाय, कुछ हम लोग परिवार मिला करके क्या करते हैं, तो समुदाय का गठन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो समुदाय का गठन करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, हमारा समुदाय हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचा, तो इलाका बचा ना। तो हमारा 31, 24, 5 31, 24, 5 हमारा 31, हाँ 24, 5 कहाँ लिखा है, तो 31, 24 और 5 हमारे ऑप्शन बी में दिया है। यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आज हम लोग बनाए, इसमें से कितने आप सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में फिर बोल रहा हूँ कि समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 को देखते रहिए। थैंक यू।